हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस एक कॉमन टॉपिक है इन द क्लास 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एयर कैसे बनती है, ऑक्सीजन कैसे बनता है, कैसे वो अवेलेबल रहता है और कैसे ऑक्सीजन रिप्लेस होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि लीव्स ऑफ द ट्रीज कैसे रसल करते हैं, कपड़े जब हमने किसी भी क्लोथ्स लाइन पे टांगे होते हैं तो कैसे स्वे करते हैं, पेजेस ऑफ बुक कैसे फ्लटर करते हैं जब हम फैन स्विच ऑन कर लें। तो ये सब कुछ स्मॉल चेंजेस है जो आप लोगों ने नोटिस किए होंगे। लेट अस डू विद वन एक्टिविटी। एक फिरकिन बनाते हैं, उस स्टिक ऑफ फिरकी को होल्ड करके अगर हम देखें इन द डिफरेंट डायरेक्शन इन ओपन एरिया, तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप उसे इधर उधर मूव कर रहे हैं तो फिरकी जो है वो अपने आप रोटेट हो रही है। तो फिरकी रोटेट किस वजह से हो रही है? ये हवा की वजह से, हवा की हेल्प से। तो एयर जो है हमारे आसपास क्या हर जगह प्रेजेंट है। तो अर्थ जो है एक थिन लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है। ये एयर एक्सटेंडेड है टू द किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ते जाते हैं हवा कम होती जाती है। अब एयर बनी किससे है? तो एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है कि एयर जो है मिक्सचर ऑफ द गैसेस है। किस काइंड ऑफ मिक्सचर है ये अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन अगर हम कुछ कंपोनेंट्स का नाम बताएं तो वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक से एयर बनती है। तो वाटर वेपर की बात करें तो जब भी हवा कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो कंडेंसेस होती है और ड्रॉप्स ऑफ वाटर आप जो अपेयर हो जाते हैं कूल सरफेस में। तो वो जो प्रेजेंस है वाटर वेपर की इन एयर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर साइकिल को चलाते रहना है। द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक केमिकल एलिमेंट है विद द एटॉमिक नंबर ऑफ 8, जिसमें 8 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है दो एटम से जो बना है। एक कलरलेस गैस है एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड द प्रेशर। द अदर इज नाइट्रोजन। तो इसका भी प्रेजेंस है एयर में, जो कि ऐसा प्रेजेंस होना चाहिए कंपोनेंट का जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। तो जो मेजर पार्ट ऑफ द एयर है विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल्स इज नाइट्रोजन। द अदर इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कॉमनली CO2 भी कहते हैं। ये क्लियर गैस है जो 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द मेनी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कॉमनली फाउंड होता है ऑन द अर्थ। डस्ट एंड स्मोक की बात करें तो जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो स्मोक प्रोड्यूस करता है और स्मोक में कुछ गैसेस होती हैं और फाइन डस्ट पार्टिकल जो कई बार हार्मफुल भी होते हैं। तो हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? तो एनिमल एंड प्लांट जो भी सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो वो अपना ऑक्सीजन सॉइल से लेते हैं। और प्लांट्स और एनिमल जो पानी में रहते हैं वो पानी से लेते हैं बाय अब्जॉर्बिंग। ऑक्सीजन ऑब्जर्व होता है बाय डिफ्यूजन थ्रू गिल्स इन एनिमल्स एंड बॉडी सरफेस इन प्लांट्स। अब ऑक्सीजन को हम रिप्लेस कैसे करते हैं एटमॉस्फेयर में? तो फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं साथ साथ। प्लांट्स भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, लेकिन बहुत सारा प्रोड्यूस करते हैं देन दे कंज्यूम। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ कीवर्ड जो भी हमने डिस्कस किया, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक। सो एयर बहुत नेसेसरी है फॉर ब्रीथिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। ऐसा है कि हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, और जब वो मूव या ब्लो करती है तभी हम उसे कहते हैं कि हवा चल रही है। तो मूविंग एयर को हम जनरली जब ज़्यादा तेज़ी से होती है तो हम विंड भी कहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।